बनती है, इतनी बड़ी तादाद में लोग हैं जो 2 हफ्ते पहले कुछ और दावे कर रहे थे, उसके बाद 1 हफ्ते पहले कुछ और दावे कर रहे थे, फिर कुछ और दावे कर रहे थे। इतनी तेजी से दिन नहीं बदल रहे हैं जितनी तेजी से इन रहनुमाओं के मौक़िफ़ बदल रहे हैं। ये आपका अलायंस है इनके साथ या नहीं है? आप इन्हें साथ नहीं मिला रहे थे इसलिए पार्टी बनी है, या आप तैयार थे फिर भी पार्टी बनी है क्योंकि आप लोगों पर भी एतबार नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहज़ेब, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने आपका जो गुफ्तगू सुनी है पिछले 5-7 मिनट में, आपको सियासतदानों के जो तौर तरीके जो हैं, मैं इनको सियासतदान कहूँ या क्या कहूँ, कोई नया लफ्ज़ जो है कॉइन करना पड़ेगा, इन्वेंट करना पड़ेगा इन लोगों के लिए। ये मुसाफिर लोग जो हैं, और मुश्किल वक्त में काटने के और भी तरीके होते हैं। अगर आपसे बर्दाश्त ना हो सके तो इज़्ज़त आबरू के साथ भी काटे जा सकते हैं। ये खजल खराबी से बचने के जो है 100 तरीके होते हैं। बहरहाल ये उन लोगों की चॉइस है, मैं क्या कमेंट कर सकता हूँ। मेरी उसमें बड़ी सिंपल सी एक्सप्लेनेशन है कि इनको एक ही रास्ता पता था, जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से ये वापस आ रहे हैं। इनको कोई और रास्ता इन लोगों को नहीं आता। मेरा ख्याल आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। तो ये उसी रास्ते से ये वापस से आ रहे हैं। तो रहा जो है हमारे साथ इनका क्या ताल्लुक है, जहांगीर तरीन साहब के साथ और उनके साथ जो चंद साथी हैं, जो इन लोगों की जो अलहदगी है पीटीआई से, उससे पहले से हमारे उनके साथ राब्ते थे। उन्होंने, जहांगीर तरीन साहब ने हमारी मदद की, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में भी मदद की, और उस वक़्त से जो है एक अलाइनमेंट हमारे पास आपस में है, और जो मेरा ख्याल है कि मुस्तकबिल में भी रहेगी। कुछ लोग जो है हो सकता है हमारे साथ कंफर्टेबल ना होते और वो उधर जा रहे हैं, और या लोगों की, सियासतदानों की ये बहुत बड़ी तरजीह होती है कि हम जिस हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं वहाँ पे फ़लाँ पार्टी का कौन कैंडिडेट है, या फ़लाँ पार्टी जो है इलेक्शन लड़ेगी या ना लड़ेगी। ये तमाम हजरात जो हैं ये समझ के वहाँ पे जाके अपने आप को पार्क कर रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं, कोई PMLQ में जा रहा है या जहांगीर तरीन साहब के साथ जा रहे हैं, कि वहाँ पे हमें चॉइस होगी कि हम उनकी टिकट पे खड़े हो सकेंगे। अगर PMLN में आए तो ऑलरेडी कैंडिडेट मौजूद है, या पीपल्स पार्टी में आए तो ऑलरेडी कैंडिडेट मौजूद है। तो ये बुनियादी तरजीह जो है इन लोगों की ये होगी। मुसाफिर लोग हैं इनमें मोस्टली, 3-3, 4-4 इन्होंने हिजरतें की हुई हैं। तो हाँ, उसके बाद जो आपने जिक्र किया शाह महमूद कुरैशी साहब का, शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो 1857 से जो है प्रैग्मेटिक लोग हैं। ये इनकी जो लड़ी है ना, ये जब जंग आज़ादी हुई थी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो है, उस वक्त से ये प्रैग्मेटिज्म जो है ना इनमें उस वक्त से है। हकीकत पसंद लोग हैं। उस वक्त भी उन्होंने बड़े फ़ायदे उठाए, और मैंने तकरीर में कहा हुआ है, अपनी असेंबली की तकरीर में भी कहा हुआ है, आज भी ये प्रैग्मेटिक हैं। ये उसके साथ रहे इमरान खान के साथ, जब तक जो है उनको 13 से 18 तक भी ब्लेसिंग रही, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की, और 18 के बाद भी ये इसलिए रहे कि उनकी जो शनाख्त थी वो इस्टेब्लिशमेंट थी जो ये पहचान पा रहे थे। मेरी इनसे मुलाकात हुई थी जब इन्होंने पीपल्स पार्टी छोड़ी थी, इसी लॉजेस में जिसमें मैं इस वक्त बैठा हूँ। मैं इनके फ्लैट में गया और इन्होंने मुझसे 100% नहीं, लेकिन कुछ 70% या 80% मेरे साथ इन्होंने वादा किया। उसके बाद ये मियाँ साहब से भी मिले, लेकिन उसके बाद ये PTI में चले गए। मेरा ख्याल है कोई इशारा वगैरह मिल गया था कि मुस्तकबिल यहाँ रोशन है तो यहाँ आ जाओ, उसके बाद PTI में चले गए। मगर ख्वाजा साहब, आपने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि बेहतर अपॉर्चुनिटी का ही इंतजार कर रहे हैं, मगर अभी तक तो नजर आ रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान की तो नहीं बन रही है, मगर शाह महमूद कुरैशी साहब तो साथ खड़े हैं, वो जेल में भी रहे, फिर रिहा होकर मिले भी, उसके बाद पता नहीं चल रहा है कि क्या हुआ है। मैं एक आपको जाती बात बताऊं, शुरू के दिनों में जो है ना जेल में कोई इतना पता नहीं लगता। मैं 6 महीने मुझे जनरल मुशर्रफ ने 1999 में कैद किया। उसके बाद जनरल मुशर्रफ के वक्त फिर मैं 1 महीना कैद रहा, फिर 6 महीने मुझे इमरान खान ने कैद रखा। शुरू के दिन जो है गुजर जाते हैं, लेकिन जब 15-20 दिन महीना गुजरता है फिर इंसान का दिल डूबना शुरू हो जाता है।
फिर सोचता है कि पता नहीं कब रिहा होऊंगा, कब जाके आज़ादी जो है शाहजेब, लेट मी शेयर इट विद यू। मेरे ख्याल से आज़ादी जो है इंसान किसको जो है सबसे बड़ी जो नेमत जो है अल्लाह ताला ने अता की हुई है वो आज़ादी है। और जब आपकी आज़ादी सल्ब हो जाती है तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा किसी के साथ जो है ज्यादती, तो मैं नहीं कहूँगा, बाज़ लोगों की सल्ब जो है ठीक होती है, बाज़ लोगों की गलत होती है, लेकिन आज़ादी का छिन जाना जो है ना, मैं समझता हूँ कि एक इंसान के साथ जो है बहुत बड़ी आजमाइश होती है। तो ये 8-8, 10-10 दिन, 15-15 दिन गुजार के आए हैं और ऑप्शन इनके पास थी कि कोई पार्टी चेंज कर लें या कोई और रास्ता अपना लें, तो इसलिए हौसले जो है उस तरह नहीं टूटे जिस तरह टूटते हैं। और अल्लाह ताला मगर आप लोगों के लिए भी मसला ना, जैसे चंद नाम ले दिए अता तारड़ साहब ने, मगर ये तो बहुत बड़ी क़यादत मिल जाके इनसे मिल गई है। अब फॉर एग्जाम्पल फवाद चौधरी साहब हैं, उनके लिए आप कर लेंगे इनसे सीट एडजस्टमेंट जेलम में? जी, हमारे पास कैंडिडेट है वहाँ पे, वी हैव ए वेरी पोटेंट कैंडिडेट इन दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी, और वो इलेक्शन लड़ेगा। इनका सगा तायाजाद भाई जो है वो हमारे साथ है इस वक्त, फर्रुख अल्ताफ उसका नाम है। मेरे उनके बुजुर्ग जो है, मेरे बुजुर्गों के साथ उनका बड़ा करीबी ताल्लुक था, वो हमारे साथ है इस वक्त। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमारे पास कैंडिडेट मौजूद है, मजबूत कैंडिडेट मौजूद है। और लाजमी तौर पे ये जो सफ़र उन्होंने तय किया, आना जाना जो है, आनियाँ जानियाँ जो तय हुई हैं उनकी, उससे इनकी वोटों की तादाद में कमी होगी। पाकिस्तान की आवाम के जो उनका जो एक क्या कहते हैं अक्ल है या एक दानिश है, उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो बहाव के साथ जो है वोट देते हैं, लेकिन ज्यादातर जो है वो इस सारे बिहेवियर को देख रही है। और देख रही है मगर जो आपके मुखालिफ वोट है या फिर इमरान खान साहब का वोट है, वो इस ग्रुप को वहाँ क्यों नहीं पड़ रहा होगा, जो कि इनको लगता है कि इनको पड़ रहा होगा, जहाँ आप इनके साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल फवाद चौधरी से नहीं करेंगे, दीगर रहनुमाओं से नहीं करेंगे, जहाँ पर आपके तगड़े कारकुन मौजूद हैं, क्योंकि आपका अपना जुलाई पिछले साल का एक्सपीरियंस है कि जहाँ अपने कारकुन को इग्नोर करके तरीन साहब के लोगों को आपने, वो पे बैक का टाइम था, उन्होंने आपका नो कॉन्फिडेंस में साथ दिया था, तो आप लोगों को शिकस्त हुई। तो ये आप लोगों का मुखालिफ वोट इनको क्यों नहीं पड़ रहा होगा? मैं आपको उसको मैं एक प्रिजम्पशन पे बात कर रहा हूँ। मैं वो बात हो सकता है महीने 2 महीने के बाद प्रिजम्पशन ना रहे या हकीकत में तब्दील ना हो सके। वो प्रिजम्पशन ये है कि पीटीआई भी कैंडिडेट खड़े करेगी, और वो जो उनके जो पुराने लोग हैं, इन मुसाफिरों को के आने से पहले के लोग हैं, 2013 से पहले के लोग हैं, उनके जो 90s और उसके बाद मुशर्रफ के वक्त जो है इमरान खान के साथ रहे, जो उनके सो कॉल्ड नजरियाती उनका जो काडर है, वो जो है प्रॉब्ली अब इलेक्शन लड़ेगा। मैं सियालकोट में जो है आई कैन गेस ऑल्सो कि किन किन लोगों को टिकट देंगे। तो लाजमी तौर पे पीटीआई का जो नजरियाती वोटर है, दे मे नॉट बी इन ग्रेट नंबर, बट नंबर तो है उनका, आप उनको डिनाई नहीं कर सकते। मगर ये फिर प्रिजम्पशन तो इस बात पर बेस्ड हुआ ना कि पीटीआई बैन नहीं हो रही है इलेक्शन से पहले। देखें, पीटीआई नहीं ना भी बैन हो, पीटीआई किसी और सूरत में ले लेगी, या पीटीआई का वोटर जो है घर बैठ जाएगा। पीटीआई का वोटर जो है उस जज्बे के साथ या उस जो है एंथुसियाज्म के साथ जो है वो पोलिंग स्टेशनों पर नहीं आएगा। ये होगा कि दे जस्ट अबैंडन द इलेक्शन, यू नो, पार्टिसिपेट नहीं करेंगे वो उसमें जो है, अगर बैन हो जाती है पीटीआई जो है। मगर सब अब ये सूरत हाल ये है कि ओन चौधरी साहब SAPM हैं वजीर आजम के, और मौजूद हैं जहांगीर तरीन साहब की पार्टी में। उससे पहले मिलते हैं नवाज शरीफ साहब से जाके लंदन में, अलीम खान साहब भी मिलते हैं जाके लंदन में। तो ये जो भी हो रहा है, जो डिसमेंटलिंग हो रही है पीटीआई की, ये नवाज शरीफ साहब के आशीर्वाद से हो रहा है सब कुछ। देखें, ये मैं आपको फिर वो कहूँगा कि मियाँ साहब जो है, मियाँ नवाज शरीफ साहब को भी इल्म है कि किस किस हल्के में हमारे पास ऑलरेडी पोटेंट कैंडिडेट मौजूद है। अगर किसी स्टेज के ऊपर कोई ऐसा कैंडिडेट जो है आता है जो जहांगीर तरीन साहब के साथ है और उसके पास जो है वोट भी हैं और उसका एक साख भी है अपने हल्के में, तो उसके ऊपर ज़रूर बात हो सकती है उनसे कि भाई हम जॉइंट कैंडिडेट यहाँ पे कर लें। जिस तरह मोहतरम मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा है कि एक प्लेटफॉर्म पे इलेक्शन जो है वो ना लड़ा जाए, बल्कि सीट एडजस्टमेंट कर ली जाए।